नमस्कार डियर चिल्ड्रन, नमस्कार एवरीवन। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। यू आर एबल टू ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, फाइंड आउट द वैलेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन k element shell एंड द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑल्सो, राइट। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रही है, आपको ये डायग्राम बनाने आ रहे हैं, अच्छे से बनाने आ रहे होंगे। जिनको नहीं आ रहे हैं वो वीडियो को बार बार देखेंगे जब तक कि समझ में नहीं आ जाता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट आज हम करेंगे, हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया है, 11 से लेके 18 तक आज कंप्लीट करेंगे हम। एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी। 11 पे हमारे पास है सोडियम। 11 क्या है हमारा? सोडियम। ये है मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम। ये सब आपको लर्न करना होगा। 4 पॉइंट टेबल जो कि मैं लास्ट 3 वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारा आपको लर्न करना होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। 15 आपका है फॉस्फोरस, ये आपका है फॉस्फोरस, ये आपका है सल्फर, ये आपका है क्लोरीन एंड ये है आपका ऑर्गन, राइट। यहाँ एक एक करके समझते जाएंगे जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन के 11, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन के 12, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉन के 30, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 एंड 18, 18। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। सबसे पहले जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारा, राइट। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे k एलिमेंट शेल में। 11 है k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8, तो 8 आ गया। कितना बचा? 8 × 2 10। अब कितना बचा? 11 है, तो यहाँ कितना आएगा? 1, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 8 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में k शेल तो था ही, l भी था, अब m भी आ गया, तो क्या हो गया? 2 8 1। अब ये स्टेबल है, ये बैलेंस है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये हो गया अनस्टेबल, क्योंकि m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। लेकिन फिर भी स्टेबल होने के लिए हर ऑर्बिट में, हर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 18 यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए? 8। अब यहाँ 1 है, 8 को वही बात आ गई, 7 पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 चाहिए, अब 7 कोई देगा नहीं, तो ये इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो वैलेंसी आ गई 1। अब बनाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा सोडियम का? न्यूक्लियस, पहला k शेल, दूसरा l शेल, देन m शेल, ठीक है। k शेल में हमेशा 2, क्योंकि 2 फिल किए हैं, इसके अकॉर्डिंग बनाते जाएं। l शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हो गया 1, राइट। आई होप सोडियम आपको क्लियर हो गया है। ये हो गया आपका सोडियम। अब आ जाइए मैग्नीशियम, 2 8 एंड 2। ये मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। कितना है? 12 है। अब 2 गए, 8 गए, कितना बचा? 2 और बचे इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 8 और 2 10, और 2 बचे 2। और वही आपका यहाँ पे इसको आप डैश कर दें, 2 8 2, ठीक है। 2 8 और 2, वैलेंसी कितनी होगी? 2। अब नेक्स्ट आपका है,
यस, अब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वही न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब एम शेल में कितने गए आपके? आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, आपको जो अपना प्रकार यूज में लेते हैं उससे अच्छे से कीजिएगा, कंपास से बनाइएगा 1 एंड 2, राइट। ये आपका के शेल है, ये एल शेल है और ये है आपका एम शेल। ये सोडियम और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सोडियम और ये हो गया मैग्नीशियम, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए एल्यूमिनियम 2 8। अब तो आपको सबको समझ में आ गया। 10 और 8 बचा 3, ये हो गया डैश 2 8 3, वैलेंसी 3 है। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 4 5 6 7 8, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होंगे। सो यहाँ पे वैलेंसी 3 और इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका एल्यूमिनियम का 1 2 3 4, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एम शेल में कितने गए? 3 1 2 3। ये आपका क्या बन गया? एल्यूमिनियम। राइट। आ जाइए सिलिकॉन 2 8 4, 2 8 4, ये आ जाए आपका डैश। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8 4, ये हो गया 4 और सिलिकॉन का ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिलिकॉन का हो जाएगा 4। सो नेक्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन। सेम एज इट इज आप डायग्राम बना लीजिए सिलिकॉन का। यहाँ पे 1 2 3, राइट, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4, राइट। ये हो गया आपका सिलिकॉन, राइट। अब है 15 2 8 5, अब 5 है, कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 7 8, तो ये 5 डोनेट तो नहीं कर सकते, 4 से कम डोनेट कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा डोनेट भी नहीं कर सकते और गेन भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डैश 2 8 5, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5 और आपका 15 नंबर पे है, 15 नंबर पे है फॉस्फोरस। यहाँ पे 15 नंबर पे है फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है और आपका सल्फर जो है वो 16 है और ये आपका 17। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हो गया आपका 15 हो गया हमारा। अब हम कर रहे हैं फॉस्फोरस, सॉरी हमारा फॉस्फोरस कंप्लीट हो चुका है। सिलिकॉन जो था हमारा 14 पे था। सिलिकॉन एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एल्यूमिनियम अपना 13 पे हो चुका है, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम 1 2 3। अब इसके बाद हमारा हो गया 2 8 4, ये मैंने बनाया अभी 1 2 4, ये हो गया सिलिकॉन 14 पे। 15 पे अब ले रही हूँ मैं फॉस्फोरस, तो ये आपका हो गया फॉस्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने होंगे यहाँ पे? 3, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अलग-अलग कर देते हैं ताकि आप इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
अब आ गया हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 285 और फॉस्फोरस की आपकी वैलेंसी हो गई, फॉस्फोरस की वैलेंसी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का कितना हुआ है 285, तो वैलेंसी 3 भी हो सकती है और कई बार यहाँ पे 5 डोनेट कर देते हैं तो 5 भी। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है हमें फॉस्फोरस का। मैं यहाँ छोटा बनाऊंगी क्योंकि स्पेस कम रह गया हमारे पास, राइट। इसको देखते जाइए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 है 1 2 3 4 5, क्लियर, कंप्लीट। ये आपका क्या हुआ फास्फोरस। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ रहा आपका सल्फर। अब नेक्स्ट क्या है, सल्फर है। सल्फर आपका सेम ठीक है 286, क्लोरीन का 287 और आर्गन का 288। ये इनर बेस होती है आर्गन, ये आपका डैश ही चलेगा या एक पूरा करने के लिए क्या कि मिनिमम 8 होने चाहिए, वैसे मैक्सिमम 8, मिनिमम 80 और मिनिमम 8। 6 है 286, वैलेंसी क्या होगी 2, क्योंकि 7 और 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो वैलेंसी 2। यहाँ 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो वैलेंसी 1। यहाँ कंप्लीट हो गया 288, तो नो वैलेंसी 0, क्लियर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा लेगा, तो चार्ज इस पे आएगा माइनस, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, चार्ज माइनस, यहाँ पे 0। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, किसका बनाए पहले सल्फर का, सल्फर का बना लीजिए। यहाँ पे ये हो गया आपका 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आ जाइए क्लोरीन, केशल एल्शियो एम्शल 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट। 7 है, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया था हमारा क्लोरीन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट हमारा है ऑर्गन, केशल एल्शियो। अब मेरे पास स्पेस कम बचा है इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, आप कंप्लीट बड़े बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया राइट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस टेबल। वैलेंसी आपको निकालना आ गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया है। ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बुक के अंदर फिगर नंबर 4.1 में गिवन है। आप अच्छे से सारे देख लेंगे, बना के भी देखेंगे जो आपको गिवन है बुक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये टेबल आप अच्छे से लर्न करेंगे सभी, क्लियर। आई होप आपको वैलेंसी निकालना भी क्लियर हो गया है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्लियर। सो नोट डाउन दिस टेबल इन योर रजिस्टर and do practice again and again. Thank you so much everyone.